ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि तो नमस्कारं करोमि। जय गुरुदेव। आज का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। आज का टॉपिक है तंत्र विज्ञान की दुर्गति। ये जो है टॉपिक ये लिखा है महंत श्री गजानन जी आचार्य। हम अखंड ज्योति 1940 के जनवरी मंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं और उसी में आज हम पढ़ेंगे महंत गजानन जी आचार्य जी का लिखा हुआ लेख वितंत्र विज्ञान की दुर्गति। ये आखिर तंत्र विज्ञान की दुर्गति कैसे होगी। अखंड ज्योति के संपादक जी ने मुझसे तंत्र विज्ञान संबंधी एक लेख मांगा है, मतलब परम पूज्य गुरुदेव ने मुझसे एक लेख मांगा है। हर्ष की बात है कि एक पत्र तो ऐसा निकला जो इस महाविज्ञान की चर्चा में अपने कुछ पृष्ठ दिया करेगा। नई सभ्यता के चकाचौंध में हम अपने यहाँ के उत्तमोत्तम विज्ञानों को झूठा समझने लगे हैं। पराई पत्तल का भात मीठा लगने वाली बात चरितार्थ हो रही है। लोग योग शास्त्र को ढोंग मानते थे, पर जब पश्चिमी लोगों ने मैस्मरिज्म की एक सीप ढूंढ ली तब लोगों ने उसे सत्य समझा। टोना टोटका मूर्खता के द्योतक समझे जाते थे, पर जब मनोविज्ञान के डॉक्टरों ने टोने टोटक का महत्व बताया तब लोगों की आंखें खुली। तंत्र विद्या के बारे में भी यही बात है। अमेरिका के प्रसिद्ध पत्र न्यूयॉर्क मेल में मिसेज स्टेटसन ने उन रोमांचकारी तांत्रिक पुरस्कारों के समाचार पर छपे जिनके कारण कई लोगों के प्राणों पर आ बनी थी। तब लोगों को विश्वास हुआ कि तंत्र विज्ञान वास्तव में प्रकृति में छिपी पड़ी असंख्य महाविद्याओं में से एक है और उसका बिजली जैसा असर लोगों पर होता है। गजानन जी आचार्य जी बोल रहे हैं कि तंत्र विज्ञान संबंधी परम पूज्य गुरुदेव ने एक लेख मांगा था, तो वो इसको देख के मतलब ये जब उनको परम पूज्य गुरुदेव ने बोला तो उन्होंने ये एक लेख गुरुदेव को भेजा, तो ये अखंड ज्योति में उस समय प्रकाशित हुआ। तो इसमें ये बता रहे हैं कि नई सभ्यता के चकाचौंध में हम अपने यहाँ के उत्तमोत्तम विज्ञानों को झूठा समझने लगे। जैसे कि आज भी वही स्थिति है कि ये एक तंत्र विज्ञान तो बहुत ही मतलब इन्होंने दुर्गति इसलिए बोला क्योंकि हम उस बारे में समझ नहीं रहे, लेकिन हम बता देते हैं कि ये सही नहीं है, वो नहीं है, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत बड़ा विज्ञान है, ये यहाँ पे बता रहे हैं। तो इसमें बताया कि नई सभ्यता के चक्कर, नई सभ्यता जो हम देख रहे हैं, तो पराई पत्तल का बात मीठा लगने वाली चरितार्थ हो रही है। यही बात बताए कि लोग योग शास्त्र को ढोंग मांगते थे, लेकिन जब पश्चिमी के लोगों ने मैस्मरिज्म की बात करी कि एक सीप ढूंढ ली तब लोगों ने उसे सत्य समझा। टोना टोटका मूर्खता के द्योतक समझे जाने थे, पर जब विज्ञान के डॉक्टर ने टोने टोटकों का महत्व बताया तब लोगों की आंखें खुली। ये बात इसमें लेख में बता रहे हैं। तांत्रिक लोग स्वयं कठोर साधना करते हैं जिसके द्वारा वे ऐसी अपूर्व शक्ति अपने अंदर जागृत कर लेते हैं जिसके द्वारा दूसरों का भला बुरा भी आसानी से हो सकता है। उनके अनुष्ठान पुरस्रण जप मुद्रा आदि क्रियाओं के द्वारा एक प्रकार के सूक्ष्म कंपन उत्पन्न होते हैं। क्योंकि यह निश्चित उद्देश्य के साथ किसी खास काम के लिए उत्पन्न किए जाते हैं, इसलिए उनका प्रवाह एक ही दिशा में होता है। और जैसे आतिशी शीशे द्वारा एकत्र की हुई सूर्य की किरणें एक स्थान पर केंद्रित होकर अग्नि समान बन जाती है, वहां बात इन कंपनों की होती है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि तांत्रिक लोग स्वयं कठोर साधना करते हैं। भाई जो भी तंत्र साधना करते हैं उनको तांत्रिक बोलते हैं। तो उसमें बता रहे हैं कि तांत्रिक लोग स्वयं ये कठोर साधना करते हैं जिसके द्वारा ऐसी अपूर्व शक्ति वो
अपने अंदर जागृत कर लेते हैं, जिसके द्वारा दूसरों का भला बुरा आसानी से हो सकता है। उसकी अनुष्ठान, प्रसन्न, जप, मुद्रा आदि क्रियाओं के द्वारा एक प्रकार के सुख संपन्न होता है। तो जो तांत्रिक लोग इसके तंत्र साधना के लिए क्या करते हैं, जप भी करते हैं, अनुष्ठान भी करते हैं, प्रसन्न भी करते हैं। तो उससे क्या है कि सूक्ष्म कंपन उत्पन्न होते हैं, क्योंकि ये निश्चित उद्देश्य के साथ और ये निश्चित उद्देश्य के लिए किए जाते हैं। तो उत्पन्न की इसलिए इनका प्रवाह एक दिशा में होता है। जैसे इसमें उदाहरण दे रहे हैं कि आतिशी शीशे, जैसे एक शीशा होता है जो सूर्य की किरणों को एकत्र होकर किसी एक पर्टिकुलर जगह पर केंद्रित करते हैं तो वो अग्नि समान बन जाता है। मतलब जैसे किसी कहीं अगर कागज पे उसको केंद्रित करें तो कागज जलने लगता है। तो वो ही बात यहाँ बताए, आतिशी शीशे के द्वारा एकत्र हुई सूर्य किरणें एक स्थान पर केंद्रित होने पर अग्नि समान बन जाती है। इसलिए यहाँ बताया जा रहा है कि वहां बात इन कंपनों की होती है। मारण क्षमता भी होती है, मौन क्षमता भी होती है, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन आदि सब कुछ तंत्र विद्या द्वारा होता रहा है और हो सकता है। फिर भी अविश्वासी लोग अपनी हट पर दृढ़ रह सकते हैं। पृथ्वी गोल और भ्रमणशील है पर सांप के फन पर तवे की तरह रखी हुई है, ये समझने वाले अपनी राय रखने में स्वतंत्र है। अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि पृथ्वी गोल और भ्रमणशील है, भ्रमण कर रही है, पर हम जैसे एक ये भी रखी जाती है, एक मतलब धारणा ये भी कि सांप के फन पे तवे की तरह रखी हुई है, तो वो भी अपनी राय रखने में स्वतंत्र है, ये बोला जा रहा है। अब इसके बाद में नेक्स्ट पैराग्राफ, प्राचीन काल में गोरखनाथ, मच्छिंद्रनाथ, नागार्जुन आदि अनेक तांत्रिक और सिद्ध हुए हैं। एक जमाना था कि इस विद्या का सर्वत्र बोलबाला था और लोग इसके द्वारा पूरा लाभ उठाते थे। किंतु समय ने पलटा खाया, जो चढ़ता है वह गिरता भी है। तंत्र विद्या कुपात्रों के हाथ में चली गई और उसका उपयोग लालची, स्वार्थ एवं इंद्रिय लोलुपता के लिए होने लगा। अब समय के साथ में पहले एक जमाना ऐसा था कि इस विद्या का सर्वत्र बोलबाला था और इसका लाभ भी उठाते थे, लेकिन जिस समय ने पलटा खाया और तंत्र विद्या ऐसे तांत्रिकों के पास चली गई जो उसका उपयोग लालची, स्वार्थ एवं इंद्रिय लोलुपता के लिए करने लगे। ईश्वर ने ऐसा विधान बना रखा है कि अन्यायी और पर पीड़ा कालांतर में स्वयं नष्ट हो जाते हैं। तदनुसार जब तांत्रिकों ने रावण जैसा रवैया धारण कर लिया तो जनता में उसके विरुद्ध आतंक और भय छा गया। लोग उनके अत्याचारों से पीड़ित होकर त्राही त्राही करने लगे। ईश्वर को यह मंजूर न था, उसने तांत्रिकों को विनाश के मुख में धकेल दिया। तंत्र विद्या के महाशास्त्र हम आमों को गर्म करने के काम आवे। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे उदाहरण दे रहे हैं कि गोरखनाथ हुए थे प्राचीन में, फिर मच्छिंद्रनाथ हुए थे, नागार्जुन हुए थे, ऐसे तांत्रिक हुए थे जिन्होंने इस विद्या का सदुपयोग किया और उसका लाभ, एक अच्छा लाभ सबको मिला। लेकिन समय के पलटा खाने के बाद में कुछ ऐसे लोगों के पास में चली गई तंत्र विद्या जो उसका उपयोग अपने स्वार्थ, लालच और इंद्रिय लोलुपता के लिए करने लगे। तो यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि ईश्वर ने एक ऐसा विधान बता रखा है कि अगर अन्यायी और परपीड़ा कालांतर में स्वयं नष्ट हो जाते, मतलब या तो अन्यायी, मतलब ऐसा भी विधान बनाया रखा है कि अब अन्यायी और परपीड़ा, दूसरों को अगर दुखी करने के लिए हम कोई मतलब ऐसा कोई कार्य किया जाए तो धीरे धीरे वो स्वयं ही नष्ट हो जाता है। तो इसमें बताया कि तांत्रिकों ने कैसा रवैया अपनाया, रावण जैसा रवैया अपनाया, तो उसके विरुद्ध आतंक और भय छा गया, उनके अत्याचारों से पीड़ित होकर त्राही त्राही होने लगी। तो ये ईश्वर को मंजूर न था और इस तरह से वो तांत्रिक धीरे धीरे खुद ही विनाश के मुख में धकेल दिए गए। तब भी जो टूटी फूटी विद्या बच रही थी वह गुरु परंपरा के अनुसार अपने उल्टे सीधे रूप में अपनी उपयोगिता के कारण प्रचार पाती रही। अब भी कोई गली मूला, गांव, शहर ऐसा नहीं है जहां काना कुबड़ा तांत्रिक न रहता हो। झाड़ फूंक, गंडा, ताबीज उसी विद्या के लंगड़े रूप है। इनसे भी लाभ होता है। यदि लाभ न होता तो बिल्कुल झूठे अंधविश्वास को इतने दिनों तक कोई जीवित नहीं रख सकता था, वह कब का मर गया होता। आज तंत्र विद्या बड़े विकृत रूप में इस प्रकार जनता के सामने उपस्थित होता है कि उसका रूप ढोंग की ठगी से मिलता जुलता हो जाता है। इसलिए समझदार लोग उसे दूर दुराते हैं। कोई भी अच्छी चीज यदि अशिक्षित लोगों तक सीमित रहे तो उसकी दुर्गति होना अवश्यंभावी है। तंत्र विद्या की दुर्गति का भी यही कारण है। यदि इस विषय के विद्वान इस विज्ञान पर प्रकाश डाले तो जनहित का एक बड़ा साधन लोगों को प्राप्त हो सकता है।
यदि अखंड ज्योति संपादक ने मुझे अवसर दिया तो मैं अपने शुद्ध अनुभव के आधार पर पाठकों को प्रेषित करता रहूंगा। ये बात महादेव जी कह रहे हैं। तो इससे तंत्र विज्ञा के यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है, बहुत इम्पोर्टेंट था। तो लास्ट में क्या बताया यहाँ पे कि अगर आज भी हम देखिए तो उस समय की बात है जब 1940 में अखंड ज्योति जब लिखी जा रही थी, लेकिन अगर आज भी देखें तो ये सब आज भी हो रहा है कि तंत्र विद्या कहीं ना कहीं हम हर जगह मिल रही है, कहीं ना कहीं झाड़ फूंक वाला मिल रहा है, कभी ताबीज वाला मिल रहा है। तो ये सब बता रहे हैं कि वो सब उसका मिला जुला रूप है, लेकिन वो सही रूप नहीं आ रहा है जो होना चाहिए था। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर हमको अवसर दिया तो हम शुद्ध अनुभव के आधार पर पाठकों को तंत्र विद्या के बारे में बताते रहेंगे। तो हम धीरे धीरे ये जब पढ़ रहे हैं आगे भी देखते रहेंगे कि क्या हमको मिलता है। अब नेक्स्ट, अखंड ज्योति क्यों। अब नया जो टॉपिक है अखंड ज्योति क्यों, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि अखंड ज्योति गुरुदेव ने किस उद्देश्य के साथ में स्टार्ट करी थी, वो उस पर आज हम प्रकाश डालेंगे। आज हम लोग कंटका की इन झाड़ियों में भटक पड़े हैं, जहां तरह तरह के दुखों से अक्लींत बन जाना पड़ा है। गरीबी और गुलामी रूपी डायने पीछे पड़ी हुई है। अज्ञान का अंधकार छाया हुआ है। चिंता और अशांति की दुधारी तलवारें हमारी गर्दन पर चल रही है। फलस्वरूप आज के मनुष्य का शरीर एवं मन रुग्ण और जर्जरित हो गया है। भले ही किसी प्रकार के शरीर में कुछ बल प्रतीत होता है, किसी के शरीर में कुछ बल प्रतीत होता हो, कुछ फूला और मोटा दिखता हो, पर उसमें स्फूर्ति, छरहरापन और निरोगता कहाँ है। भले ही किसी के पास घोड़ा, गाड़ी, मोटर, रुपया, महल, स्त्री, पुत्र, मित्र, सेवक आदि हो, पर सुख और संतोष कहाँ है। हमारी बुद्धि व्यभिचारिणी हो गई है। पैसे के बल पर अच्छे से अच्छे दिमाग को खरीदकर बुरे से बुरे काम में लगाया जा सकता है। स्वार्थ के लिए पुण्य और पाप में कोई भेद नहीं किया जाता। तृष्णा इतनी बढ़ गई है कि हम जीभ निकालकर हाँफते हुए हाय प्यास चिल्ला रहे हैं। यह अतृप्त प्यास दावानल की तरह चारों ओर धधक रही है। मनुष्य इस तृष्णा नल में जला जा रहा है। चारों ओर जल दुर्भिक्ष पीड़ितों की तरह सुख तालु मनुष्य मारे मारे फिर रहे हैं। हाहाकार इतना बढ़ गया है कि भाई भाई की देह में मुंह गड़ाकर उसकी धमनियों में से रक्त चूस रहा है। किसान, मजदूर, स्त्रियां, अशिक्षित, असहाय इस चरवण की चरखी में पड़े हुए करुण स्वर से चिल्ला रहे हैं। पर क्या यह प्यास तृप्त होती है? नहीं, वह दिन दिन बढ़ती ही जाती है। महायुद्धों का राक्षस असंख्य निरपराध प्राणियों को क्यों खाया जाता है? बम और गैस की मार से चारों ओर क्रंदन क्यों मचा हुआ है? सबल निर्बलों को क्यों पीट रहे हैं? मानव अपने अतृप्त प्यास को बुझाने के लिए ये नरमेध रच रहा है, पर ज्यों ज्यों आहुति अब बढ़ती जाती है ये तृषा अधिकाधिक वेग से उग्र रूप धारण करती जाती है। भगवान का पुण्य लीला उद्यान अब मरघट बनकर दूर दूर जल रहा है। नवीन सभ्यता ने हमारी प्यास बढ़ाई है, यह कहाँ पहुंचकर शांत होगी कोई नहीं जानता। अब देखो इसमें एक बहुत ही मार्मिक चित्रण गुरुदेव ने किया है। इस पैराग्राफ को हमें एक बार फिर पढ़ेंगे कि अखंड ज्योति क्यों स्टार्ट की। तो इसमें गुरुदेव जैसे पहले लाइन में बोल रहे हैं कि आज हम लोग ऐसे कंटिका की झाड़ियों में भटक पड़े हैं, जहां तरह तरह के दुखों से आक्लिंत बन पर जाना पड़ा है। मतलब ऐसे कंटका की झाड़ियों में भटक पड़े, तरह तरह के दुख में दुखों से ऐसे दुख हमारे चारों तरफ छाए हुए हैं। एक तरफ गरीबी और गुलामी रूपी डायने पीछे पड़ गई है। अज्ञान का अंधकार छाया हुआ है। चिंता और अशांति की दुधारी तलवारें हमारे गर्दन पर चल रही है। चारों तरफ हम अशांति और चिंता में भी ग्रसित होते जा रहे हैं। फलस्वरूप आज का जो मनुष्य है वह मनुष्य का शरीर मन एक तरह से रुग्ण और जर्जरित हो गया है। भले ही किसी के शरीर में कुछ बल प्रतीत होता हो, कुछ फूला और मोटा दिखता हो, पर उसमें स्फूर्ति, छरहरापन और निरोगता का, मतलब भले ही शरीर दिख रहा है मनुष्य का शरीर मन रुग्ण और जर्जरित हो गया। अब शरीर तो भले ही उसका मोटा और फूला दिख रहा है, पर उसमें स्फूर्ति नहीं है, छरहरापन नहीं है, ना निरोगता है। मतलब आप चारों तरफ देखें, इसमें मार्मिक चित्रण इस तरह से गया है कि जगह जगह के दुख फैले हुए हैं, अज्ञान का अंधकार हो गया है, चिंता और अशांति की दुधारी तलवारें चल रही है, और मनुष्य शरीर मोटा फूल दिख रहा है, लेकिन वो भी शरीर
और मन रुग्ण और जर्जरित होता जा रहा है। भले ही किसी के पास मतलब आज साधन संपन्न हो गया है, लेकिन फिर भी उसको वो सुख नहीं मिल रहे जो मिलने चाहिए। बुद्धि है वो व्यभिचारणी हो गई है। पैसे के बल पर अच्छे से अच्छे दिमाग को खरीदकर बुरे से बुरे काम में लगाया जा सकता है। जैसे हम देख ही रहे, आज पैसे के बल पर बहुत कुछ हो रहा है। बहुत, जैसे हम इंटरनेट पे देखते हैं, आज बहुत सारी चीजें हम देख रहे हैं कि जो गंदी चीजें हम देख रहे हैं वो इसीलिए हो पा रही है क्योंकि वहां पे पैसे के बल पर किसी प्रतिभावान व्यक्ति को खरीद लिया और उससे बुरे से बुरे काम कराए जा रहे हैं। अब जैसे आजकल साइबर ठगी हो रही है और काम हो रहे हैं, वो भी इसी तरह के काम है। स्वार्थ के लिए पुण्य और पाप में कोई भेद नहीं किया जाता। तृष्णा इतनी बढ़ गई कि हम जीभ निकाल कर हाँफते हुए हाय प्यास चिल्ला रहे हैं। तृष्णा भी इतनी बढ़ गई है। तृष्णा बहुत, मतलब कि आज इस तरह की हालत हो गई है कि जैसे साइकिल खरीदी तो मोटरसाइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल खरीद ली तो कार चाहिए, कार चाहिए तो कार आ गई तो उससे बड़ी कार चाहिए। तो मतलब हमारी कोई वो नहीं है, तृप्ति है ही नहीं, इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे उदाहरण दिया है गुरुदेव, तृष्णा इतनी बढ़ गई कि हम जीभ निकाल कर हाँपते हुए हाय प्यास पर चिल्ला रहे कि जैसे प्यासा हाँपता हुआ प्यास चिल्लाता जीभ निकाल कर हाँपता है, वही हाय प्यास चिल्ला रहे हैं। इसी तरह से तृप्त तृष्णा का हाल हो गया है। या तृप्त प्यास दावानल की तरह चारों ओर धधक रही है। और ये ऐसा नहीं कि एक जगह देखी, ये चारों तरफ हर मनुष्य के अंदर ऐसा हो रहा है। मनुष्य इस तृष्णा नल में जला जा रहा है। चारों ओर जल दुर्भिक्ष पीड़ितों की तरह सुख तालु मनुष्य मारे मारे फिर रहे हैं। हाहाकार इतना बढ़ गया है कि भाई भाई के देह में मुंह गड़ाकर उसके धमनी में से रक्त चूस रहा है। मतलब किसी को नहीं छोड़ रहा है, चाहे उसका भाई हो कोई भी हो, उसको भी चूस रहा है। किसान हो, मजदूर हो, स्त्रियां हो, शिष्य असहाय इस चरवण की चरखी में पड़े हुए करुण स्वर से चिल्ला रहे। किसी की भी हालत सही नहीं। पर क्या ये प्यास तृप्त होती है? नहीं, वह दिन दिन बढ़ती जाती। और इस तरह की प्यास, मतलब अपना ये सब कुछ होने के बाद में वो कम नहीं होके बढ़ती ही जा रही है। महायुद्ध है, उसका राक्षस असंख्य निरपराध प्राणियों को खाया जाता है। चारों तरफ महायुद्ध हो रहे हैं। अभी वर्तमान में भी देखे तो रशिया, रूस, यूक्रेन, इजराइल और कई देश हम देख रहे हैं कि वो युद्ध की मार से गिरे हुए हैं। बम और गैस की मार से चारों ओर क्रंदन मचा हुआ है। अभी हम देख रहे हैं कि हमारे चारों ओर भी ऐसे हो रहा है। कश्मीर में अभी चुनाव हो रहे, चुनाव के समय आतंकवादी गतिविधियां बढ़ गई। तो इस तरह से हम देख रहे हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स आज भी वैसी की वैसी है। तो आगे बता रहे गुरुदेव कि सबल निर्बलों को पीट रहे हैं। मानव अपने तृप्त प्यास को बुझाने के लिए नरमे दिए रच रहा है। पर जो जो आहुतियां बढ़ती जाती है, ये तृष्णा अधिक वेग से उग्र रूप धारण करती जाती है। एक तरह से उन्होंने बोला कि एक यज्ञ चल रहा है जिसमें आहुति पड़ रही है। आहुतियां कौन सी? जिसमें नरमेध, मतलब प्यास को बुझाने के लिए हम ऐसा काम कर रहे हैं कि दूसरों का नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर भी वो खत्म नहीं हो रही कि चलो थोड़ा सा कर लिया, लेकिन वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। भगवान का पुण्य लीला उदान मरगट बनकर दूर दूर जल रहा है। इतना मतलब मार्मिक चित्रण गुरुदेव ने किया है कि भगवान की ये लीला उद्यान, ये संसार क्या है? भगवान का लीला उद्यान, लेकिन एक मरगट की तरह बनकर। मरगट में क्या होता है कि मुर्दे जलाए जाते हैं, वैसे ही दूर दूर करके जल रहा है। नवीन सभ्यता ने हमारी प्यास बढ़ा दी है। ये कहाँ पहुंचकर शांत होगी कोई नहीं जानता। इस तरह से गुरुदेव बोल रहे हैं कि जो सभ्यता, नई सभ्यता आई है, उसने क्या किया? ऐसी प्यास बढ़ाई कि वह कहीं शांत नहीं हो रही, कोई नहीं जानता कहाँ शांत होगी, कोई नहीं जानता। तो एक ये मतलब बहुत ही बड़ा कारण गुरुदेव ने इसमें बताया है। अब आगे गुरुदेव, ये तो एक मार्मिक आज की जो दुर्दशा हो रही है उसके बारे में चित्रण किया। अब आगे बोल रहे हैं गुरुदेव, आइए विचार करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्यों मनुष्य के पास प्यास इतनी अधिक है कि उसे भेड़िया बनना पड़े? दाल रोटी और कपड़ों का खर्च आदमी आसानी से पैदा कर सकता है। ईश्वर ने भूमि में उर्वरा शक्ति देकर दुधारू पशुओं से हमारा निकट संबंध बनाकर हमारी दैनिक और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के सभी उपकरण जुटाकर जीवन निर्वाह की समस्या इतनी आसान कर दी है कि हम सरलता पूर्वक जीवित रह सकते हैं और मानवता की उपासना कर सकते हैं। भ्रातृभाव, करुणा, प्रेम, उदारता, परोपकार, दया, न्याय, प्रियता, सत्यनिष्ठा, सदाचार प्रभृति दिव्य गुण ही मानवता के प्रतीक है। अन्यथा अब आगे बोल रहे हैं गुरुदेव,
भातृभाव, करुणा, प्रेम, उदारता, परोपकार, दया, न्यायप्रियता, सत्यनिष्ठा, सदाचार प्रवृत्ति, दिव्य गुण ही मानवता के प्रतीक है। अन्यथा भेड़िया और मनुष्य में क्या अंतर रह जाता है? चलिए अब इस पर विचार करते हैं। आइए विचार करें कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मनुष्य की प्यास इतनी अधिक बढ़ गई है कि उसे भेड़िया बनना पड़े। मतलब मनुष्य का आज एक भेड़िया है, उसी की तरह बन गया। अब आगे गुरुदेव बोल रहे हैं कि दाल रोटी और कपड़ों का खर्च आदमी आसानी से पैदा कर सकते हैं, कि जो सिंपल जो सादा जीवन है अगर उसका देखे तो वो आराम से आसानी से पैदा कर सकता है। ईश्वर ने भूमि में उर्वरा शक्ति देकर दुधारू पशु से हमारा निकट संबंध बनाकर हमारी दैनिक और सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति के सभी उपकरण जुटाकर जीवन निर्वाह की समस्या आसान कर दी। हम सरलता पूर्वक जीवित रह सकते हैं और मानवता की उपासना कर सकते हैं। अब आगे बोल रहे हैं कि भ्रातृभाव, हमारे भ्रातृभाव हमारे अंदर हो, करुणा हो, प्रेम हो, उदारता, परोपकार, दया, न्यायप्रियता, सत्यनिष्ठा, सदाचार, ये सब गुणों से मनुष्य होकर दिव्य गुणों की ये सदाचार प्रवृत्ति, ये एक तरह से दिव्य गुण ही मानवता की प्रवृत्ति है। और जब ये सब दिव्य गुण होंगे तो मनुष्य मनुष्य की तरह रहेगा। नहीं तो अगर ये दिव्य गुण नहीं होकर उसके अंदर जो अभी पहले गुरुदेव ने मुझे मार्मिक चित्रण किया है वैसा अगर हो जाएगा तो वो भेड़िए से कम नहीं होगा। मानवता की उपासना हमारा कर्तव्य पथ राजमार्ग है। इसी पर चलकर हम सुख, शांति और संतोष की सांस ले सकते हैं। मानवता ही वह अमृत है जिसे पीकर प्यास बुझती है। शैतान की उपासना से हमने तृष्णा का अभिशाप प्राप्त किया है, वह मानवता की पूजा से ही शांत होगा। कंकरीली झाड़ियों से निकलकर आदमी जब तक अपने राजमार्ग पर न आवेगा तब तक वह भेड़िया ही बना रहेगा और जीव निकालकर हाई प्यास चिल्लाता रहेगा। अब आगे बोल रहे गुरुदेव कि मानवता की उपासना जिसमें कौन से गुण होते हैं? अभी जैसे ऊपर बताए, भ्रातृभाव, करुणा हो, प्रेम हो, उदारता, परोपकार, दया, न्यायप्रियता, सत्यनिष्ठा, सदाचार प्रवृत्ति, इन सब की अगर कोई इंसान उपासना करता है तो वो मानवता की उपासना करता है और इसी पर चलने पर ही सुख, शांति और संतोष की सांस ले सकता है। मानवता ही वह अमृत है। वह अमृत कौन है? जो प्यास, जिसको पीकर प्यास बुझती है। वरना शैतान की उपासना तो सुपासना से तृष्णा का अभिशाप प्राप्त होता है। मतलब तृष्णा का अभिशाप किसको बताया? तृष्णा को एक तरह से अभिशाप बताया। तो मानवता की पूजा से ही साफ हो जो गुण बताए गए हैं। कंकरीली झाड़ियों से निकलकर आदमी जब तक अपने राजमार्ग पर न आवेगा तब तक वह भेड़िया ही बना रहेगा। तो इसलिए बोल रहे हैं गुरुदेव की कंकरीली झाड़ियों से निकलकर आदमी जब तक अपने राजमार्ग पर न आवेगा तब तक भेड़िया ही बनाएगा और जीव निकालकर हाई प्यास चलाता है। नेक्स्ट, योग शास्त्र, अध्यात्म विद्या और कुछ नहीं, केवल मनुष्यता के राजमार्ग की चार दीवारी है। योग के 8 अंगों में से यम, नियम, सदाचार और पवित्रता के सूचक है। आसन प्राणायाम शारीरिक स्वास्थ्य का विधान है। प्रत्याहार धारणा, ध्यान, मन और बुद्धि का व्यभिचार दूर करने के लिए है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि शरीर और मन को स्वस्थ और पवित्र रखना ही अध्यात्म विद्या है। इस विद्या के अंतर्गत जितनी क्रियाएं हैं उनमें से अधिकांश चित्त को एकाग्र करने की विधियां हैं। एकाग्रता से ही वह दिव्य शक्ति उत्पन्न होती है जिनसे मनुष्य देवता बना करता है। अब आगे गुरुदेव बोल रहे हैं कि मनुष्यता की उपासना के लिए क्या काम किया जाए, जिसमें बताया योग शास्त्र, अध्यात्म विद्या और कुछ नहीं, केवल मनुष्यता के राजमार्ग की चार द्वार। मतलब मनुष्यता का अगर राजमार्ग है, उस राजमार्ग की चार द्वारी क्या है? या तो योग का शास्त्र, अध्यात्म विद्या। तो हमारे योग शास्त्र और अध्यात्म विद्या के जो सूत्र है वो हमारे जीवन में हो। अब इसमें बताइए योग के 8 अंगों में से यम, नियम, सदाचार और पवित्रता के यम, नियम, सदाचार और पवित्रता के सूचक है। जब जो इंसान 8 योग अंगों के 8 सूत्रों में से यम नियम अपनाते हैं वो सदाचार और पवित्रता उनके जीवन में आती है। इसके बाद में आता है आसन प्राणायाम, शारीरिक स्वास्थ्य का विधान है। 8 अंगों में से 2 अंग आसन प्राणायाम है, वो शारीरिक स्वास्थ्य का विधान है। प्रत्याहार ध्यान, धारणा, मन और बुद्धि का व्यभिचार दूर करने के लिए। प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, ये भी एक 8 अंग है। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि शरीर और मन को स्वस्थ और पवित्र रखना ही अध्यात्म विद्या है। इस विद्या के अंतर्गत जितनी क्रियाएं हैं उनमें से अधिकांश चित्त को एकाग्र करने की विधियां हैं।
एकाग्रता से ही वह दिव्य शक्ति उत्पन्न होती है जिनसे मनुष्य देवता बना करता है। अगर इंसान के अंदर एकाग्रता होगी, एकाग्रता से ही वो दिव्य शक्ति उत्पन्न होती है जिनसे मनुष्य देवता बना करता है। एकाग्रता कैसे होगी? इसमें सबसे पहले अगर इंसान नव यम नियम अपनाएगा तो सदाचार और पवित्रता आएगी। आसन प्राणायाम करेगा तो शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा। प्रत्याहार ध्यान धारणा करेगा तो मन और बुद्धि का व्यभिचार दूर होगा। तो यहाँ कहा जा रहा है कि दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि शरीर और मन को अगर स्वस्थ और पवित्र रखना है तो अध्यात्म विद्या को अपने अंदर ग्रहण करना पड़ेगा। इस विद्या के अंतर्गत ऐसी क्रियाएं आती है जिनसे हमारा अधिकांश चित्त है वो एकाग्र हो जाए। एकाग्रता से ही वह दिव्य शक्ति उत्पन्न होती है जिनसे मनुष्य देवता बना करता है। अगर हम 8 जो सूत्र उनको अपनाएंगे तो हमारे अंदर एकाग्रता आएगी। एकाग्रता आने से, क्योंकि एकाग्रता क्या है, एक तरह की दिव्य शक्ति है जिससे मनुष्य देवता बनता है। अब आगे चलते हैं। इस राजपथ पर चलते चलते जहां हम पहुंचते हैं वह अनंत आनंद शाश्वत शांति समाधि है। योग के साधनों की विभिन्नता कोई वास्तविक विभिन्नता नहीं है। मनुष्य के रुचि वैचित्र्य को ध्यान में रखकर आचार्य ने उनको कई रूपों में हमारे सामने रख दिया है। उनमें से अपनी रुचि के अनुसार हम चुन सकते हैं। अब जो राजपथ कौन सा? मनुष्यता का। इसमें अभी योग शास्त्र और अध्यात्म का बताया है, इसको हमने पहले पढ़ा था। तो इस राजपथ पर अगर हम चलेंगे तो हम कहाँ पहुंचेंगे? एक अनंत आनंद की तरफ बढ़ेंगे जहाँ पे शांति और समाधि मिलेगी। योग के साधनों की विभिन्नता कोई वास्तविक विभिन्नता नहीं होती। मनुष्य की रुचि वैचित्र्य को ध्यान में रखकर आचार्यों ने उनको कई रूपों में हमारे सामने रख दिया और हम उनको अपनी रुचि के अनुसार चुन सकते हैं। आज तक जितने भी मानवता के महान आचार्य हुए हैं उनने एक स्वर से चिल्ला चिल्लाकर कहा है, असली आनंद, सुख, संतोष और शांति मनुष्यता की उपासना में है। इस समय जितनी गुत्थियां दुनिया के सामने हैं उनकी जड़ में एक ही कारण है, मनुष्यता का अभाव। राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांप्रदायिक, आर्थिक, शारीरिक, कौटुंबिक, मानसिक जितनी भी उलझने हैं उनका पूरी तरह तब तक निराकरण नहीं हो सकता जब तक हमारे आचरण पवित्र न हो। जब तक हम सच्चे नागरिक न बने, सच्चा योगी बनाने का एक ही मार्ग हो सकता है और वह है सदाचार। सदाचार और अध्यात्म विद्या को एक ही चीज के दो पहलू कहना चाहिए। अब यहाँ पे बताया कि आज तक जितने भी मानवता के महान आचार्य हुए उनने एक स्वर से चिल्ला चिल्लाकर कहा है, क्या कहा है कि असली आनंद, सुख, संतोष और शांति मनुष्यता की उपासना में। मनुष्यता की उपासना अध्यात्म विज्ञान। और इस समय जितनी गुत्थियां दुनिया के सामने उसकी जड़ में एक ही कारण है और वो कारण है मनुष्यता का अभाव। मतलब क्योंकि मनुष्यता की उपासना का अभाव हो गया तो मनुष्यता का अभाव हो गया। तो अब आगे बता रहे हैं कि राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, धार्मिक हो, चाहे सांप्रदायिक हो, आर्थिक हो, शारीरिक या कौटुंबिक, परिवार संबंधी या मानसिक जितनी भी उलझने हैं उनका पूरी तरह तब तक निराकरण नहीं हो सकता जब तक हमारे आचरण पवित्र न हो, जब तक हम सच्चे नागरिक न बने। सच्चा योगी बनाने का एक ही मार्ग हो सकता है और वह है सदाचार। सदाचार और अध्यात्म विद्या को एक ही चीज के दो पहलू करना चाहिए। अब आगे बता रहे हैं कि जब अब निराकरण जो जितनी भी उलझने हैं, अगर हम देखें एक मनुष्य के सामने कितनी तरह की उलझने हो सकती है, या तो राजनीतिक हो सकती है, सामाजिक हो सकती है, धार्मिक हो सकती है, सांप्रदायिक, आर्थिक, शारीरिक या परिवार संबंधी या मानसिक। उन सब का निराकरण अगर करना है तो उसके लिए पवित्र आचरण होना चाहिए। सच्चे नागरिक जब तक नहीं बनेंगे तब तक ये समस्याएं होती रहेगी। और सच्चा योगी बनाने का एक ही मार्ग होता है, वह सदाचार। और सदाचार और अध्यात्म विद्या को एक ही चीज के दो पहलू कहना चाहिए। मतलब अध्यात्म विद्या का जिसने अपने अंदर अध्यात्म विद्या को ग्रहण कर लिया वो एक सच्चा मनुष्य बन जाएगा, सच्चा नागरिक बन जाएगा, सच्चा योगी बन जाएगा। अखंड ज्योति इसी अध्यात्म विद्या की चर्चा करने को अवतीर्ण हुई है। इस पत्र में तंत्र, साधन शास्त्र, मैस्मरिज्म, प्रेतवाद, मनोविज्ञान आदि की चर्चा में कुछ विलक्षणता और अटपटापन देखकर किसी को न तो भ्रम में पड़ना चाहिए और न आश्चर्य करना चाहिए। ये सब मनोविज्ञान और अध्यात्म विद्या द्वारा सामूहिक रोगों की चिकित्सा विधि मात्र है। यह रोते हुए बच्चों को खिलौने देना है। इनमें अंधविश्वास या भ्रम जाल को तनिक भी स्थान नहीं। यह विशुद्ध
वैज्ञानिक मानसिक क्रिया हैं जिनका विस्तृत विवेचन अगले अंकों में पढ़कर पाठक भली प्रकार समझ सकेंगे। अब यहाँ गुरुदेव बोल रहे हैं कि अखंड ज्योति इसी अध्यात्म विद्या की चर्चा करने के लिए अवतीर्ण हुई है। अब इसमें गुरुदेव बोल रहे हैं कि मैस्मरिज्म, प्रेतवाद, मनोविज्ञान आदि की चर्चा में विलक्षणता, अटपटाता देख किसी कोई भ्रम में पड़ सकता है कि देखो क्या बताया जा रहा है, लेकिन उसे ना तो उससे आश्चर्य करना चाहिए। ये सब मनोविज्ञान और अध्यात्म विद्या द्वारा सामूहिक रोगों की चिकित्सा मात्र है। ये रोते बच्चे को खिलौना देना जैसा है। इसमें अंधविश्वास या ब्रह्मजाल को तनिक भी स्थान नहीं है। यह विशुद्ध वैज्ञानिक मानसिक क्रियाएं हैं। अब आगे वादे वादे जायते तत्व बोध है। वाद विवाद में भी किसी दिन तत्व का बोध हो जाएगा। ज्ञान चर्चा के उद्यान में मनुष्य का विकास ही होता है। सत्संग में अनेक बातें सामने आती है, उनमें कुछ अनुपयोगी और भ्रमपूर्ण भी होती है, पर अंत में सत्य पक्ष का निर्णय हो जाता है और भ्रांति मिट जाती है। तब अध्यात्म विद्या की चर्चा करते करते एक दिन हम सब क्या सत्य तत्व को प्राप्त नहीं कर सकेंगे? अब यहाँ पे बता रहे हैं गुरुदेव कि वाद विवाद में किसी दिन तत्व का वध का मतलब एक यहाँ पे संस्कृत का वो लिया है वाक्य जिसमें बोला जाए वादे वादे जायते तत्व बोध है। एक सूत्र है, वाद विवाद में किसी दिन तत्व का बोध हो जाएगा। वादे वादे जायते तत्व बोध है। ज्ञान चर्चा के उद्यान में मनुष्य का विकास ही होता है। अगर कहीं ज्ञान चर्चा चलती है तो उसमें मनुष्य का विकास ही होता है। सत्संग में अनेक बातें सामने आती है, उनमें कुछ अनुपयोगी और भ्रमपूर्ण भी होती है, पर अंत में सत्य पक्ष का निर्णय हो जाता है, भ्रांति मिट जाती है। सत्संग में तरह तरह की बातें, अनुपयोगी और भ्रमपूर्ण बातें भी होती है, लेकिन धीरे धीरे सत्य पक्ष का निर्णय हो ही जाता है और भ्रांति मिट जाती है। तब अध्यात्म विद्या की चर्चा करते करते एक दिन हम सब सत्य तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। ये गुरुदेव ने बोला है अखंड ज्योति की। अखंड ज्योति में क्या हो रहा है? वाद विवाद और इस तरह की बातें हो रही है, सब तरह की बातें सामने आ रही है। तो उससे क्या होगा, जो इसको कंटिन्यू पढ़ेगा उसको एक दिन ज्ञान का बोध होकर ही रहेगा। जनता जनार्दन के सामने अखंड ज्योति लेकर उपस्थित होते हुए मुझे अपनी अयोग्यता का संकोच अवश्य है, पर जिस सदुद्देश्य के से इसका प्रकाशन हो रहा है वह लोक हितकारी होगा, ऐसा मुझे विश्वास और इसी विश्वास के आधार पर एक आशा और उत्साह की लहर आज मुझ में दौड़ रही है। अगला अंक, हमने अखंड ज्योति को ठीक समय पर निकालने का निश्चित प्रबंध कर लिया है। वह बिना एक दिन के अंतर के सदैव अपनी तारीख पर निकल जाया करे, किंतु आगामी अंक में संभवतः कुछ देर हो जाए। कारण यह कि पोस्ट ऑफिस वाले रजिस्टर नंबर देने में बहुत देर लगा लेते हैं। दिन पत्रों के आरंभ से ही सैकड़ों ग्राहकों, उनके लिए भी ग्राहकों के बारे में खोजबीन होती है और इस कार्य में कभी कभी भी महीनों लग जाते हैं। अखंड ज्योति के प्रथम मास से इतने ग्राहक है जो डाक खाने की निश्चित संख्या से कई गुने होते हैं, फिर भी रजिस्टर नंबर मिलने में देर लगने की आशा नहीं है। संभव है तब वे इस कार्य में 1 महीना से भी अधिक समय लगा ले। हम अगला अंक निश्चित तिथि पर छपाकर तैयार रखेंगे। ये गुरुदेव उस समय की बात है जब गुरुदेव अखंड ज्योति स्टार्ट करे थे। और आज का स्वाध्याय अब यहीं पर ही समाप्त करते हैं। जय गुरुदेव। ओम द्यो शांतिरंतरिक्ष ग्वम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरो सदयः शांतिर्वनस्पतयः शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टेषु शांतिर्भवतु।